भारत में न्याय व्यवस्था का खस्ता हाल, कोर्ट में केवल परतें उधेड़ी जाती हैं, न्याय नहीं मिलता है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने दिया बड़ा बयान। राज्यसभा सांसद और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने न्यायपालिका की बुराई करते हुए कहा कि अगर कोई भारतीय अदालतों में जाता है तो उसे इंसाफ नहीं मिलता। रंजन गोगोई ने यह भी कहा कि भारत में न्यायपालिका एक रामशक्ल राज्य में है। रंजन गोगोई ने कहा, संवैधानिक निकाय के रूप में न्यायपालिका कितनी जरूरी है, इस पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। आप $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था चाहते हैं, लेकिन आपकी न्यायपालिका रामशक्ल है। सीजेआई रंजन गोगोई ने यह भी माना कि अब कोई भी कोर्ट जाना नहीं चाहता, वो भी कोर्ट नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा कि जो लोग रिस्क उठा सकते हैं वही अदालत का रुख करते हैं। एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में पूर्व सीजेआई ने कहा, कौन कोर्ट जाता है, आप अदालत जाते हैं और पछताते हैं। रंजन गोगोई ने आगे कहा कि बड़े कॉर्पोरेट ही अदालतों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग रिस्क उठा सकते हैं। आम लोग कोर्ट नहीं जाते क्योंकि वो लोग रिस्क नहीं उठा सकते या फिर रिस्क उठाने में डर लगता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने नवंबर 2019 में सीजेआई के पोस्ट से रिटायर हुए थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने मार्च 2020 में रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के सवाल के बाद कानूनी एक्शन लेने के सवाल के जवाब में पूर्व सीजेआई ने कहा कि अगर आप अदालत जाते हैं तो आप अपने निजी मामलों को कोर्ट में सार्वजनिक करते हैं, आपको कभी भी फैसला नहीं मिलता है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि आप जजों की अपॉइंट वैसे नहीं कर सकते जैसे सरकार में अफसरों की होती है। इस दौरान भारतीय निकाय व्यवस्था में बड़े बदलाव की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आप $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था चाहते हैं, लेकिन आपकी न्याय व्यवस्था जर्जर हालत में है। महुआ मोइत्रा ने पूर्व सीजेआई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को बढ़ाते हुए न्यायपालिका की पवित्रता पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि अयोध्या विवाद में हिंदुओं के पक्ष में फैसला करने के बाद रंजन गोगोई को सांसद बनाया गया था और उन्होंने लड़ाकू विमानों की खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जाँच को खारिज कर दिया था। इस पर रंजन गोगोई ने कहा कि वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोई कानूनी सहारा नहीं लेंगे। ये हमला क्या है? उनसे पूछा गया, क्या एक पूर्व न्यायाधीश कभी हमले से कायर हो जाता है? तो उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद के पास उनके तथ्य सही नहीं थे। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम उस व्यक्ति का नाम दे। पूर्व सीजेआई ने कहा, मेरा एक नाम है और मैं नाम रखने लायक हूँ। वह आरोप तथ्यों में गलत है। उनके खिलाफ यौन दुराचार के आरोपों पर रंजन गोगोई ने कहा कि उस मामले में संदर्भ के बिना न्यायपालिका के बारे में कोई चर्चा पूरी नहीं हुई है। अप्रैल 2019 में एक महिला जिसने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के रूप में काम किया था, उन्होंने एक हलफनामे में इल्जाम लगाया कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर को अपने निवास कार्यालय में उन पर यौन संबंध बनाए थे। रंजन गोगोई ने 20 अप्रैल 2019 को बुलाए गए एक विशेष सुनवाई के दौरान आरोपों का खंडन किया था। रंजन गोगोई के इस बयान के बाद लोगों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्यों रंजन गोगोई ने इस तरह का बयान दिया कि अदालत में आपको फैसला नहीं मिलता। क्या अदालत में जो फैसला देने वाले हैं वो किसी दबाव में फैसला देते हैं या फिर गलत फैसला देते हैं? आपकी क्या राय है खबरों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।